हाँ, good morning to everyone. Today, once again, I would like to welcome here at Exam Shivir Academy. The channel is Exam Shivir School. In last class, I was talking about the verb, finite verb and non-finite verb. What is the finite verb and what is the non-finite verb? That type of the difference I exposed you in. Firstly, I talked finite verb. Now I am talking about non-finite verb. Non-finite verbs has three types, which are infinitive, उसके बाद अपनी थी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, तो उसके पूर्व मैं आपके सामने इन्फिनेटिव की बात कर चुका था उसके पहले. उसके बाद मैं आज आपके सामने बात करूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसकी बात करने जा रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल. अपन किसकी बात कर रहे थे? नॉन फाइनाइट वर्ब की. वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब को डिफाइन किया था मैंने. नॉन फाइनाइट वर्ब को डिफाइन किया था कि वह वर्ब जो टेंस, नंबर और जेंडर के अनुसार नहीं बदलती है. A verb which cannot be changed according to subject, tense and number, it's called a non-finite verb. अब non-finite verb के अंतर्गत मैंने तीन प्रकार बताए थे. I show you there are three types in non-finite verb which are infinitive, present participle और past participle, है ना. एक्चुअली इसको ऐसे भी कहते हैं कि इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल. ठीक है, ये भी अपन उसको कहा जाता है. एक अपना होता है इंफिनिटिव, उसके बाद जेरंड जिसको अपन वर्बल नाउन कहते हैं. तीसरा पार्टिसिपल, है ना. अपन ने बात की थी कि इंफिनिटिव जो थी, इंफिनिटिव के मैंने दो प्रकार बताए थे. कौन कौन से? टू इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव. इंफिनिटिव किसकी तरह काम करती है? एक सेंटेंस में वह एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है, नाउन की तरह फंक्शन करती है. वो चीजें मैंने आपको इंफिनिटिव के बारे में बताया था. लेकिन आज अपन जेरंड के बारे में देखेंगे. ठीक है, जेरंड वर्बल नाउन किसे कहते हैं और इसको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. क्या अगर पार्टिसिपल का पार्ट होता है तो वो एज अ पार्टिसिपल वो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, तो उसको अपन देखेंगे. देखिएगा, कल अपन ने बात कर ली थी इन्फिनिटिव की. आज मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल. किसकी बात करने जा रहा हूं? प्रेजेंट पार्टिसिपल. टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये आपका दूसरा प्रकार है. कौन सी वर्ब का? नॉन फिनिट वर्ब का. नॉन फिनिट वर्ब का कौन सा प्रकार है? दूसरा प्रकार है, जिसको अपन क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलग अलग यूज होते हैं आपके सामने, है ना. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल टू रूल्स बात करूंगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. समझना है इन चीजों को. He is reading a newspaper. Now I am talking about the present participle. He is reading a newspaper. अब यहां पर इस सेंटेंस के अंदर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या विशेषता है? बी के साथ, बी फॉर्म के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म होती है. बी फॉर्म के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म होती है. तो देखना आपने यहां पर बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म. तो ये क्या बताता है? ये प्रेजेंट, इसका नाम क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. एज अ वर्ब यहां पर यूज हो रहा है, वो एज अ वर्ब पर्टिकुलरली या यहां पर इसका यूज क्या है? एज अ वर्ब हो रहा है. और इसका क्या है? ये क्या करता है? बी के साथ मिलकर सेंटेंस को कंटिन्यूस बनाता है. बात जो है वो कंटिन्यूस है. किसके साथ मिलकर? बी के साथ मिलकर. बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी मिल जाती हैं तो ये क्या बनाता है? कॉन्टिन्यूअस बनाता है. क्या बनाता है? कॉन्टिन्यूअस बनाता है. आई बात समझ में?
क्योंकि ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्या कह रहा हूं मैं? ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो यहां पर ये जो रीडिंग है वो आपकी आईएनजी फॉर्म है जिसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इज जो है वो आपकी बी फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए मैंने कहा कि बी के साथ आईएनजी फॉर्म मिलकर किसको बनाता है? कंटिन्यूस को बनाने का काम करता है। ठीक है, यह इसका जो मैंने आपका, तो अपन कह सकते हैं कि ये पहली चीज है जिसको अपन क्या कहते हैं कि इट मेक्स कंटिन्यूअस। ये क्या बनाता है? कंटिन्यूस को बनाता है। ठीक है, देखिएगा मैं पहले के साथ बताऊंगा, या मैंने पहले एग्जांपल लिखा दिया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला यूज है ना, पहला यूज क्या होता है? इट मेक्स कंटिन्यूस। क्या बनाता है? ये कंटिन्यूस बनाता है। क्या बनाता है? कंटिन्यूस। कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था आपके सामने, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है, यही एग्जांपल वापस लिख रहा हूं मैं, देखिएगा बहुत सारे एग्जांपल पर लिख सकते हैं। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? कंटिन्यूअस बनाने का काम करता है। किसके साथ? बी के साथ। वर्ब की बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी मिल जाती है तो ये क्या बनाता है? कंटिन्यूअस बनाता है। क्या बनाता है? मतलब अपन कह सकते हैं कि यहां पर ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो किसकी तरह यूज हो रहा है? प्रॉपर एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म की तरह आपके सामने इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये मैंने इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला फंक्शन बताया। नॉन फाइनाइट की मैंने इंफिनिटिव देख ली थी, ये है सेकंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला फंक्शन बताया कि जो अपने इट मेक्स कंटिन्यूअस, यहां क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बनाती है? कंटिन्यूअस टेंस को बताती है, और बी वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस को बनाती है। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं सेकंड यूज। आप सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। इस स्लाइड को आप देख सकते हैं, आपका काम में आ सकता है, आप उसको देख ले, उसके बाद लिखने के लिए आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है, दूसरी चीज ये किसका फंक्शन करती है? नेक्स्ट, पहले तो भी यहां पर वर्ब का बताया, लेकिन अब इट फंक्शन, क्या कह रहा हूं मैं? इट फंक्शन एज अ नाउन। किसकी तरह फंक्शन करेगी? यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन की तरह फंक्शन करेगी। किसकी तरह फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? हियर प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन एज अ नाउन। नाउन की तरह कैसा फंक्शन करेगी आपको एग्जांपल के माध्यम से यहां पर मैं बताऊंगा इन चीजों को, कि वहां तो पहले तो अपन ने देखा कि यह क्या बनाती है? कंटिन्यूअस टेंस को बताती है, और बी वर्ब्स के साथ मिलकर ये क्या बताती है? कंटिन्यूअस बताती है। अब देखिएगा एग्जांपल के माध्यम से कि यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो नाउन का फंक्शन करती है। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा, आई लाइक, मैंने कहा शी लाइक डांसिंग, शी लाइक डांसिंग। अब यहां पर ये कौन सी है? पार्टिसिपल है, लेकिन पार्टिसिपल जरूर है, लेकिन ये यहां पर किसका फंक्शन कर रही है? नाउन का फंक्शन कर रही है। किसका फंक्शन कर रही है? नाउन का। आई लाइक्स, शी लाइक्स व्हाट शी लाइक्स, व्हाट डज शी लाइक, वह क्या पसंद करती है? तो वह क्या पसंद करती है? डांसिंग को पसंद करती है। और किसका आंसर? व्हाट का आंसर। व्हाट का आंसर हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। तो ये किसका फंक्शन कर रहा है? यहां पर नाउन का फंक्शन करता है। इसीलिए ही इसको जेरंड या वर्बल नाउन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जेरंड या वर्बल नाउन। जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती हैं एक सेंटेंस के अंतर्गत नाउन का फंक्शन करती हैं, ऐसी परिस्थिति में उसको जेरंड या वर्बल नाउन कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? जब भी वह उसका फंक्शन करती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? जेरंड या वर्बल नाउन कहा जाता है। ठीक है, साइलेंट कर लेता हूं। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने और लिखा। ठीक है, किस तरह अपनी जो आईएनजी फॉर्म होती है, जैसे मैंने कहा कि टीचिंग is a prominent
जॉब। टीचिंग जो होता है वो आपके सामने एक कैसा जॉब है, एक प्रोमिनेंट जॉब है, एक प्रोफेशन को बताया। तो यहाँ पर ये जो टीचिंग है वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और यहाँ पर ये डांसिंग है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। सब्जेक्ट की जगह पर हो या ऑब्जेक्ट की जगह पर हो, फंक्शन कौन करता है, नाउन। आई बात समझ में? तो यहाँ पर यह टीचिंग भी किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, टीचिंग, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर कौन कौन यूज होते हैं, या तो नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा। तो आपने अपनी प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसकी तरह फंक्शन करते हुए देखा, यहाँ पर नाउन की तरह फंक्शन करते हुए देखा। मैंने आपके सामने कितने एग्जाम्पल रखे हैं, 2 एग्जाम्पल रखे हैं। शी लाइक्स डांसिंग, यहाँ पर डांसिंग एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन काम करता है। और किसकी तरह काम कर रहा है, पार्टिसिपल एज अ नाउन, पार्टिसिपल फंक्शन एज अ नाउन। पार्टिसिपल यहां पर किसकी तरह फंक्शन करता है, एक नाउन की तरह आपके सामने फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अपन किसी भी प्रकार का एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने लिख दिया, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग जो होता है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग जो है वो क्या है, गुड, एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहां पर ये स्विमिंग सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ, और ये भी क्या है, नाउन का फंक्शन कर रहा है। और आपको लगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगी, आईएनजी, इसको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और तब जाके कहा जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन एज अ नाउन। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो आपके सामने किसकी तरह फंक्शन कर रही है, नाउन की तरह। मैंने ये दूसरा बताया। पहली चीज मैंने आपके सामने क्या बताई थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करती है, बी प्लस आईएनजी फॉर्म, इट मेक्स कंटिन्यूअस टेंस। ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है। तो यहाँ पर बी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगकर यह क्या बनाती है, कंटिन्यूअस बनाती है। आई बात समझ में? उसके बाद आपने यहाँ पर इट फंक्शन एज अ नाउन, किसकी तरह फंक्शन करती है, नाउन की तरह। और नाउन की तरह जैसे एग्जांपल बताया, शी लाइक्स डांसिंग। ओके, डांसिंग यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और ऑब्जेक्ट की जगह कौन फंक्शन करता है, नाउन और प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन तो आपको क्लोज वर्ड क्लास है, देखते ही पता चल जाता है कि ये प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। ठीक है, लेकिन ये कैसा नाउन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ नाउन। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नाउन की तरह एक सेंटेंस में फंक्शन कर सकता है। ये चीज आपको बताई जा रही है। टीचिंग इज अ प्रोमिनेंट, जो आपने बताया मैंने कि टीचिंग जो है वो भी यहाँ पर भी एज अ नाउन उपयोग किया जा रहा है। अगली चीज आपने कहा कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्विमिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये दोनों भी किसका फंक्शन कर रहे हैं, नाउन का फंक्शन कर रहे हैं। अब मैं आगे आपके सामने बता रहा हूं, नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तीसरी चीज मैं आपके सामने बता देता हूं कि इट आल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। इट आल्सो, इट शब्द किसके लिए यूज हो रहा है पता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए यूज हो रहा है। मैं जो इट शब्द लिख रहा हूं ना, वो किसके लिए यूज हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। इट इज आल्सो, इट इज आल्सो it also function as an adjective. It also function as an adjective. किसकी तरह फंक्शन करता है, एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। आई बात समझ में? यहां पर आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपका जो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। कैसे एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा, वो चीजें मैं आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहूंगा। देखिएगा एग्जांपल के माध्यम से। सबसे पहला एग्जांपल अपन देखेंगे कि एडजेक्टिव की तरह या किस प्रकार से फंक्शन करेगा। आपने इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस अक्सर आपने इस चीज को हियर किया होगा, सुना होगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्या है, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये सेंटेंस है आपके सामने। ठीक है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। यहां पर बार्किंग जो है वो क्या है, बार्क एक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा, बार्किंग डॉग्स, यहां पर क्या है, डॉग्स। तो यह इस नाउन के पहले यूज हुआ। तो ये जो बार्किंग है वो किसको क्लासिफाई कर रहा है, डॉग को क्लासिफाई कर रहा है।
किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ते की, जो कुत्ते हैं उनकी विशेषता बता रहा है। तो कुत्ते कौन से? भौंकने वाले कुत्ते। कैसे कुत्ते हैं? भौंकने वाले कुत्ते। तो इसने इसकी विशेषता बताई। तो यहां पर अपना जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है मित्रों? एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। आई बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से, कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वो यहाँ एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कैसे कर रहा है। बिकॉज ऑफ एडजेक्टिव का काम क्या होता है? कि वो नाउन को क्वालिफाई करता है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि यहां पर ये जो डॉग्स को क्या कर रहा है? क्लासिफाई कर रहा है। डॉग्स की वहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा है। डॉग्स के मतलब कैसा डॉग है ना? तो डॉग्स कैसे हैं? तो वो भौंकने वाले कुत्ते हैं। इसलिए यहां पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? एज एन एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल डिजाइन करने जा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ dancing doll. This is a dancing doll. No. This is a dancing doll. अब आपने देखा कि सब्जेक्ट के आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज एन एडजेक्टिव कहां पर देखा था? सब्जेक्ट की जगह पर। अब आप किसकी जगह देख रहे हो? कॉम्प्लीमेंट की जगह देख रहे हो। किसकी जगह देख रहे हो? कॉम्प्लीमेंट की जगह। तो यहां पर ये जो डांसिंग डॉल, तो ये डांसिंग जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? डॉल की। किसको क्वालिफाई कर रहा है? डॉल को। ठीक है, तो दिस इज अ डांसिंग डॉल। ये डॉल कैसी है? डांसिंग है। तो यहां पर ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। तो आपको पता चलता है कि यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। आई बात समझ में? आपको इन एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन चीजों को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जैसे मैंने कहा कि आई सॉ falling raindrops. ठीक है, मैंने क्या कहा? आई सॉ फॉलिंग रेनड्रॉप्स। तो यहां पर ये क्या है? फॉलिंग और रेनड्रॉप्स की मतलब गिरते हुए जो बारिश की जो बूंदे हैं उनको कैसे देखा? गिरते हुए देखा। तो बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखा गया, ये उनकी विशेषता बताई गई। तो यहां पर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आई बात समझ में? आई सॉ फॉलिंग रेनड्रॉप्स, बारिश की बूंदें जो होती हैं उनको कैसे देखा? गिरते हुए देखा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और आपके सामने मैं लिख देता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि मोहित जंप्ड फ्रॉम रनिंग बॉल। मोहित जंप्ड फ्रॉम रनिंग बस। मोहित नाम का जो लड़का है, समझना कि वो क्या कर गया? कूद गया, जंप कर लिया उसने। कैसी बस से? रनिंग बस, जो बस चल रही है और वो कूद गया। यहां पर क्या कि वो कैसी मतलब रनिंग बस से कूद गया। तो ये बस तो आपका यहां पर क्या है? नाउन है। बस क्या है? नाउन है। लेकिन बस को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? प्रेजेंट पार्टिसिपल। रनिंग जो है वो इसको बस को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। आई बात समझ में? उसी तरह आपका ये नाउन है, फॉलिंग इसको क्वालिफाई कर रहा है। डॉल आपका नाउन है, यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई कर रहा है। आई बात समझ में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कितना फंक्शन करता है? सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको, इट मेक्स कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बी वर्ब के साथ मिलकर यह क्या बनाता है? कंटिन्यूअस बनाता है। दूसरा जिसको अपन क्या कहते हैं? वो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है ना? वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, पहला तो मैंने बताया था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म पहले तो कंटिन्यूअस बताता है, बी प्लस आईएनजी फॉर्म। दूसरी चीज मैंने आपके सामने क्या चीज बताई थी? देखिएगा कि शी लाइक डांसिंग, जिसको अपन क्या कहते हैं? वर्बल नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं? वर्बल नाउन या जेरेंड कहा जाता है। जेरेंड, देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जेरेंड कब कहा जाता है? अक्सर ये चीजें कंफ्यूजन होती है। जेरेंड तब कहा जाएगा जब वह प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ नाउन यूज होगा, तभी जेरेंड कहा जाएगा। whenever present participle used in a sentence as the noun, in those time you can say
इट इज द जेरंड या वर्बल नाउन। कब? जब वह नाउन की तरह फंक्शन करेगा, नाउन की तरह फंक्शन करेगा तभी उसको कहा जाएगा कि वह क्या है, जेरंड है या वर्बल नाउन है। ठीक है, तो अपन यहां पर एक चीज अपन कह सकते हैं कि जो जेरंड के लिए मैं आपको यहां पर एक लाइन आपको लिखवा सकता हूं कि व्हेन आईएनजी फॉर्म फंक्शन एज अ नाउन। क्या कहा मैंने कि व्हेन, मैं एक चीज कह सकता हूं कि व्हेन आईएनजी फॉर्म फंक्शंस, फंक्शन यहां पर पूरा नहीं लिखा जा रहा है, व्हेन आईएनजी फॉर्म functions as a noun, as a noun is called gerund या वर्बल नाउन। उसको क्या कहेंगे, जेरंड या वर्बल नाउन अपन कह सकते हैं। कि जब भी आपकी आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, वो किसकी तरह फंक्शन करेगी एक सेंटेंस में, नाउन की तरह, नाउन की तरह फंक्शन करेगी तभी उसको क्या बोला जाएगा, जेरंड या वर्बल नाउन बोला जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन ने यहां पर किसकी बात की, इट्स आल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको आपके सामने बता देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये कैसी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहां पर आपका नाउन क्या है, स्टोरी। स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग। तो किसकी विशेषता बता रहा है, स्टोरी की, इसलिए अपन ने इसको क्या कह दिया, एडजेक्टिव। क्या कह दिया मित्रों, एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव कह दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड इन दिस सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, आईएनजी फॉर्म की तरह। आई बात समझ में? अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगली चीज। अपन ने किसको देख लिया, इन्फिनिटिव को देख लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल को देख लिया। अब अपन आपके सामने बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल को। इसकी बात करेंगे मित्रों, पास्ट पार्टिसिपल। अब तीसरा प्रकार नॉन फाइनाइट वर्ब का, नॉन फिनिट वर्ब का कौन सा प्रकार बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, तीसरा प्रकार, जिसको अपन क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। कैसे, पास्ट पार्टिसिपल। इसकी बात कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, ईडी फॉर्म और ईएन फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, ईडी फॉर्म या ईएन। ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड। पास्ट पार्टिसिपल को बड़े अच्छे तरीके से समझना। देखो आपने देखा कि जो आपका इन्फिनेटिव था, इन्फिनेटिव आपका किसकी तरह फंक्शन कर रहा था एक सेंटेंस में, एक नाउन की तरह भी करता था, एक एडजेक्टिव की तरह भी करता था, दोनों की तरह करता था। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका सेंटेंस में किन की तरह फंक्शन किया उसने, ठीक है, एक तो आपके किसमें, इट मेक्स कंटिन्यूअस, एक तो कंटिन्यूअस को बनाता है। दूसरा फंक्शन उसने किसकी तरह किया, नाउन जेरंड एज अ, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरंड, या उसका दूसरा नाम होता है जेरंड का वर्बल नाउन। तो नाउन की तरह फंक्शन किया किसने, प्रेजेंट पार्टिसिपल ने। और तीसरा फंक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल ने किसका किया, एडजेक्टिव का फंक्शन। लेकिन यहां पर आपके सामने जो पास्ट पार्टिसिपल है वो किसका फंक्शन करेगा, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। किसका फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव का। ये नाउन का फंक्शन नहीं करेगा, बाकी वर्ब का करेगा। ठीक है, और भी इसका एक पेसिव बनाने के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, वो भी आपको यूज बताया जाएगा। तो पास्ट पार्टिसिपल में अपन ने जो ईएन
ईडी और ईएन जो होता है उस फॉर्म को, ये अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, तीसरी फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसमें सबसे पहली अपन बात करेंगे, सबसे पहला काम क्या है इसका, इट मेक्स परफेक्ट, इट मेक्स परफेक्ट। वहां पर कंटिन्यूस बनाता था प्रेजेंट पार्टिसिपल और यहां पर पास्ट पार्टिसिपल क्या बनाता है मित्रों, परफेक्ट को बनाता है। इसको बता रहा है परफेक्ट को कैसे, जब भी आपकी हैव फॉर्म के साथ, किसके साथ, हैव फॉर्म के साथ जुड़कर, कौन सी फॉर्म, हैव फॉर्म के साथ जुड़कर जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तब ये क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। इसके साथ हैव फॉर्म, हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो ये किसको बना देता है, परफेक्ट को बना देता है। सबसे पहला यूज तो अपना पास्ट पार्टिसिपल का ये होता है कि जब यह हैज या हैव के और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऐसी परिस्थिति में इसको क्या बनाया जाता है, परफेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल के साथ ये चीज क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, आई हैव रिटन अ नॉवेल, मैंने एक उपन्यास लिखा, तो क्या हुआ, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही हुआ ना, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, ईएन फॉर्म में, इसलिए मैंने ईएन फॉर्म का, यहाँ पर ईडी लगता है इसलिए मैंने ईडी फॉर्म लिखा है। आई बात समझ में, तो ये क्या बनाया इसने, परफेक्ट को बनाया। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर अपन ने क्या चीज कही कि जब भी हैव फॉर्म के साथ मिलकर, हैव फॉर्म के साथ ये जो पास्ट पार्टिसिपल है वो क्या बनाती है, परफेक्ट। ये तो अपनी पास्ट पार्टिसिपल है, रिटर्न, तो रिटर्न क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन उसके साथ क्या मिल जाता है, हैव। ऐसी परिस्थिति में ये क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। ऐसी परिस्थिति में ये क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आएगा होगा कि पास्ट पार्टिसिपल जो है वो हैव के साथ मिलकर क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। अगली बात, ठीक है, पहली चीज अपन ने देख ली कि इट्स मेक्स परफेक्ट। आप किसी भी प्रकार का एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मैंने कह दिया कि शी हैज डन हर होमवर्क, व्हाटएवर, ठीक है, हर होमवर्क। तो यहां पर हैज के साथ मिलकर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है डन, और ये क्या बनाया, इसको परफेक्ट बना दिया। क्या क्या बना दिया, परफेक्ट। तो जैसे शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क भी अपन कह सकते हैं, तो आपकी कौन सी फॉर्म आ जाती है, ईडी फॉर्म आ जाती है। जैसे अपन लिख सकते हैं इसको, शी हैज फिनिश्ड, ये कौन सी फॉर्म हो गई, ईडी फॉर्म हो गई। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ मिलकर क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। अब अगली बात आपके सामने देखने जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। अब अपन बात करते हैं इसके, इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। किसकी बात करते हैं, दूसरी चीज, इट शब्द किसके लिए आ रहा है, याद रखना, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। अब अपन पास्ट पार्टिसिपल को किसकी तरह फंक्शन करवाने की बात कर रहा हूं मैं, एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह फंक्शन करवा रहा हूं, पास्ट पार्टिसिपल आपकी एडजेक्टिव की तरह आपके सामने कब फंक्शन करेगी, इस चीज को आपको देखना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मिस्टर कमलेश, मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने कि मिस्टर कमलेश हैज आर्टिकल ए आ गया, ब्रोकन लेग। मिस्टर कमलेश हैज अ ब्रोकन लेग। कमलेश के पास टूटा हुआ पैर है। कमलेश के पास कैसा पैर है कि मिस्टर कमलेश हैज अ ब्रोकन लेग। तो यहां पर कौन सी चीज है, ब्रोकन कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं इसको किसकी तरह बता रहा हूं, याद रखना, एडजेक्टिव की तरह बता रहा हूं। मिस्टर कमलेश हैज अ ब्रोकन लेग। तो यहां पर ये जो ब्रोकन है वो किसकी तरह, यहां पर इस लेग क्या है, यहां पर नाउन है, ये लेग यहां पर क्या है, नाउन है, तो ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ब्रोकन जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, लेग की विशेषता बता रहा है। लेग क्या है, नाउन है, और ये कौन सी, पास्ट पार्टिसिपल है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है, नाउन की। इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया मित्रों, एडजेक्टिव कह दिया। क्या कह दिया, एडजेक्टिव कह दिया। आई बात समझ में, इसको एडजेक्टिव क्यों कहा, बिकॉज ऑफ ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बिकॉज ऑफ इट क्वालिफाइज द नाउन। किसको क्वालिफाई कर रही है, नाउन को, इसलिए अपन ने इसको क्या कह दिया,
एडजेक्टिव कह दिया। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या कहा, मिस्टर कमलेश हैज अ ब्रोकन लेग, मतलब जो कमलेश के पास कैसा है, टूटा हुआ पैर है। तो पैर कैसा पैर है, टूटा हुआ पैर है, कैसे की विशेषता बता रहा है, इसलिए अपन ने क्या कह दिया, एडजेक्टिव इसको कह दिया। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, देयर आर टू, नहीं आएगा पूरा, नीचे लिखना पड़ेगा, यस। एग्जाम्पल मैंने लिखा, देयर आर टू checked books out of 20, 20 बुकों में से, 20 पुस्तकों में से, 20 पुस्तकों में से सिर्फ कितनी बुक चेक्ड हैं, 2 बुक्स। तो यहां पर ये क्या है, बुक्स क्या है, नाउन है। बुक्स क्या है मित्रों, नाउन है। और ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। और ये पास्ट पार्टिसिपल किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। कैसे, ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। क्यों, क्योंकि नाउन की ये जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की जो ईडी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो किसकी विशेषता बता रहा है, बुक की विशेषता बता रहा है। और बुक की विशेषता बता रहा है, इसलिए अपन ने क्या कह दिया, एडजेक्टिव। जब भी कोई भी चीज नाउन की विशेषता बताती है, प्रोनाउन की विशेषता बताती है, उसे अपन एडजेक्टिव कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो आपको समझ में आया होगा कि इसको अपन ने एडजेक्टिव क्यों कहा, कैसे कहा, आई बात समझ में। तो ये एक एडजेक्टिव की तरह भी आपके सामने फंक्शन करता है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं, जैसे मैंने कहा कि आई मेट अ रिवार्डेड पर्सन, आई मेट अ रिवार्डेड पर्सन। मैं एक ऐसे व्यक्ति को मिला जो व्यक्ति क्या था, रिवार्डेड था, है ना, जिसको क्या मिला था, पारितोषिक मिला था, या कुछ न कुछ सम्मान मिला था। एक ऐसे व्यक्ति को मैं मिला। तो यहाँ पर ये पर्सन तो क्या है, यहाँ पर मित्रों नाउन है। पर्सन तो क्या है, नाउन है। लेकिन इस पर्सन को क्वालिफाइज कौन कर रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहा, पास्ट पार्टिसिपल। इसलिए अपन ने क्या कहा कि पास्ट पार्टिसिपल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। तो ये पास्ट पार्टिसिपल किसकी तरह फंक्शन कर रही है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ना, उसके बाद इंफिनिटिव क्या होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक सेंटेंस में कितने फंक्शन करती है, पास्ट पार्टिसिपल एक सेंटेंस में कितने फंक्शन करती है। अब मैं इसका एक तीसरा फंक्शन है पास्ट पार्टिसिपल का, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। देखिए, थर्ड फंक्शन। थर्ड क्या करता है पास्ट पार्टिसिपल, देखिएगा अच्छे से। तीसरा फंक्शन होता है पास्ट पार्टिसिपल का कि इट मेक्स पैसिव। ये क्या बनाती है, पास्ट पार्टिसिपल, इट मेक्स पैसिव। किसको बनाती है ये, पास्ट पार्टिसिपल किसको बनाता है, पैसिव को बनाता है। क्योंकि आपको पता होता है मित्रों कि पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड। इसलिए क्या कहा गया कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो क्या बनाता है, पैसिव बनाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, कैसे, जैसे आपने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा मैंने कि ही राइट्स अ नॉवेल, वह एक उपन्यास लिखता है। अब इसका पैसिव बनाते हैं अपन, है ना। पैसिव कैसे बनता है, अ नॉवेल इज रिटन बाय मी, ठीक है, बाय हिम, ठीक है, बाय हिम। तो यहां पर क्या हुआ है, बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो ये जो बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को थोड़ी बनाती है। बी फॉर्म के साथ अगर आईएनजी फॉर्म हो तो वो कंटिन्यूस को बनाती है, और हैव फॉर्म के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो परफेक्ट को बनाती है। लेकिन यहाँ पर तो इसके साथ आई है। तो पैसिव के अंदर अगर दो ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एक तो बी फॉर्म को इंसर्ट किया जाता है, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो किसके लिए यूज होता है, पैसिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ऐसे अपन बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है, यंग गर्ल
was seen by me in the garden. इन द गार्डन क्या लिखा मैंने, ये पैसिव सेंटेंस लिखा कि एक जवान लड़की जो है वो कहां पर देखी गई, गार्डन में मेरे द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीन आ गया, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। आई बात समझ में? आपको पास्ट पार्टिसिपल के मैंने तीनों यूज बता दिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के मैंने तीनों यूज बता दिए, है ना। इस प्रकार से अपना देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या है, ये इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, ठीक है, ये बताया। उसके बाद तीसरा कौन सा है, पैसिव बनाने के लिए यूज होता है, और पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, यह परफेक्ट को बनाता है। किसको बनाता है, परफेक्ट को। उसके बाद मैंने किसकी बात की थी, इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, किसकी तरह फंक्शन करता है, एडजेक्टिव की तरह। कौन करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बार्किंग डॉग्स वाला। उसके पहले मैंने वर्बल नाउन और एडजेक्टिव की जो वर्बल नाउन और जेरन की तरह फंक्शन कौन करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ नाउन। और वर्बल नाउन और जेरन तब कहा जाता है जब प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन की तरह फंक्शन करता है। आई बात समझ में? उसके पहले मैंने क्या बनाया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बी के साथ आईएनजी मिलकर इट मेक्स कंटिन्यूस या कंटिन्यूस को बनाता है। आई बात समझ में? अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। मैंने कहा कि आई हैव रिटन अ नोट, क्या कहा मैंने, आई हैव रिटन अ नोट, मैंने एक नोट लिखी, मैं एक नोट लिख चुका हूं या मैंने एक नोट लिखा। अब मैंने एक एग्जांपल क्या लिखा, आई हैव अ रिटन नोट। देखो मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल लिखे, क्या लिखा, एक तो मैंने क्या लिखा, आई हैव रिटन अ नोट, आई हैव अ रिटन नोट, ठीक है। ये 2 चीजें मैंने आपके सामने लिखी है ना, 2 एग्जांपल लिखे, ठीक है। ये हैव प्लस रिटन और यहाँ हैव के बाद ए आर्टिकल आया, ठीक है। मैं इस एग्जांपल को थोड़ा दूर लिखता हूं तो मैं थोड़ा जो समझाना चाहता हूं वो समझा सकता हूं। देखिएगा, यस, मैंने कहा कि आई हैव अ रिटन नोट, ठीक है, आई हैव अ रिटन नोट। देखो मित्रों, आई हैव अ रिटन नोट, ये सेंटेंस तो क्या है, हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल मिलकर परफेक्ट को बना रहा है। मतलब ये तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, थर्ड फॉर्म हुई, और जिसको अपन पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और ये आपकी यहाँ पर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहां पर टेंस भी बदल जाता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाता है। कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये प्रेजेंट सिंपल, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां ए लग गया और यहां ये नॉट है, ठीक है। फिर क्या, ये ए हटाकर क्या लगा दिया मैंने, यहां लगा दिया, सेंटेंस बदल गया, भाव बदल गया, फंक्शन बदल गया। कैसे, आई हैव अ रिटन अ नोट, मैंने एक नोट लिखा, ये क्या कह रहा है, मैंने एक नोट लिखा, ये क्या कह रहा है, आई हैव अ रिटन नोट, मेरे पास एक रिटन नोट है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, है ना। ये तो पूरा आप जिसको आप मान लो, आप मान सकते हो ये पूरा आपका प्रेडिकेटर है, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फिर आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर क्या है, ये जो रिटन है और ये नॉट है, ये नॉट क्या है मित्रों, नाउन है, ये नॉट क्या है, नाउन है। और ये रिटन यहां पर पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। ये जो रिटन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इस नाउन की विशेषता बता रहा है, एज एन एडजेक्टिव यह काम कर रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस में मैंने आपको अंतर बताया कि ये जो है वो परफेक्ट को बनाता है और ये किसको बताता है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। और यहां पर अपना फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब खत्म होती है, मैंने यहां पर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को कंप्लीट कर दिया है अच्छे से, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने वर्ब को बताया था कि जैसे नॉन फाइनाइट,
मैं शॉर्टली नॉन फाइनाइट वर्ब को आपके सामने इलोबरेट करता हूं, देखिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे? सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, इन्फिनिटिव। क्या बनाया था? इन्फिनिटिव, ठीक है। के बाद मैंने क्या बताया था, मोटे तौर पर देखना है जेरंड, और एक क्या बताया था, पार्टिसिपल। क्या बताया था? पार्टिसिपल, ठीक है। अब इन्फिनिटिव जो है उसको अपन ने टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कितने फंक्शन बताए थे इन्फिनिटिव के? नाउन की तरह फंक्शन करती है और एक एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करती है। वर्ब कैसी है? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों नॉन फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर और टेंस के अनुसार बदलती नहीं है, इसलिए उसको कैसी वर्ब कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। जेरंड, जेरंड के अंतर्गत क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल तो वहां अलग है, एडजेक्टिव की तरह, लेकिन यहाँ पर जो जेरंड है ना, उसके अंतर्गत आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो किसकी तरह काम कर रही है? नाउन की तरह फंक्शन कर रही है। किसकी तरह फंक्शन कर रही है? नाउन की तरह। क्या बताया था मैंने? स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। स्मोकिंग आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग जो है वो वहां पर सब्जेक्ट है, आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको अपन कह सकते हैं। तो वो आईएनजी फॉर्म किसकी तरह काम किया? जेरंड या वर्बल नाउन की तरह काम किया। उसका दूसरा नाम क्या होता है? वर्बल नाउन भी होता है। और पार्टिसिपल ने कितना फंक्शन किए? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक का परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जो मैंने आपको भी यहां नहीं बताया। देखिएगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो किसकी तरह फंक्शन करता है? एक तो कंटिन्यूस बनाता है, उसके बाद नाउन बनाता है और एक एडजेक्टिव बनाता है, एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक तो कंटिन्यूस टेंस को बनाता है बी के साथ मिलकर, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसकी तरह फंक्शन करता है? नाउन की तरह फंक्शन करता है, वर्बल नाउन जेरंड जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और तीसरा फंक्शन क्या करता है? वो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। आई बात समझ में? जैसे मैंने कहा था कि आई सॉ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, मैंने गिरते हुए बारिश की बूंदों को देखा, तो वहां पर ये किसकी तरह फंक्शन किया? एडजेक्टिव की तरह। आई बात समझ में? तो यह इसने एक तो कंटिन्यूस बनाया, उसके बाद नाउन और उसके बाद एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल क्या क्या चीज है? परफेक्ट को बनाता है, ठीक है, एक तो हैव फॉर्म के साथ मिलकर परफेक्ट बनाता है। उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव बनाता है। आई हैव अ ब्रोकन चेयर, जैसे मैंने एग्जांपल कह दिया कि आई हैव अ ब्रोकन चेयर, मेरे पास एक टूटी हुई चेयर है। आई हैव अ ब्रोकन चेयर, एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया ही है, ठीक है। तो ब्रोकन जो है वो इस नाउन की विशेषता, तो ये क्या है? एडजेक्टिव बताया। उसके बाद क्या बताया? पैसिव बनाता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या बनाता है? पैसिव बनाता है। आई बात समझ में? तो ये बातें मैंने आपके सामने कंप्लीट करी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और इन चीजों को अच्छे से देखना, ध्यानपूर्वक देखना। और आई होप मैंने जिस एफर्ट के साथ काम किया है, जिस एफर्ट के साथ पढ़ा है, उसी एफर्ट के साथ आप भी देखने की कोशिश करोगे और आपको भी एक एक चीज समझ में आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जहां पर किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का सस्पेक्ट हो, किसी प्रकार का संदेह हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को क्लास अच्छी लगे, इस क्लास के साथ अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चाहे तो शेयर भी करें। धन्यवाद।